हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखोगे तभी पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। अगर अभी भी आप सोच रहे हो यार मैंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की है, क्या करूंगा आगे, अगर ये सब सोचते रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर जिद होगी ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही छोड़ूंगा, तो आपके लिए 1 महीना भी बहुत है। और आप 1 महीने में पूरा मैथ, पूरी एनसीईआरटी कैसे खत्म कर सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि सिर्फ पूरे के पूरे दिन भर गणित ही पढ़ोगे, ऐसा भी नहीं है। आप बाकी विषय भी पढ़ोगे, लेकिन गणित को आपको कितना समय देना होगा दिन में। अगर आप दिन के डेली 2 घंटे भी पढ़ते हो तो 1 महीने में पूरी किताब आपकी खत्म हो जाएगी। उसका दावा मैं ठोक के करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको जब भी आप पढ़ाई करने जाओगे तो प्रॉपर पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने नई एनसीईआरटी बुक, पुरानी एनसीईआरटी बुक, एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण करा रखा है। आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरे वीडियो से सारा कुछ मिल जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो बस आपको जब भी पढ़ाई करना है, पहले कैसे पढ़ाई करनी है, पहली बार में वीडियो देखो, उसके बाद दूसरी बार समझने के बाद उतारो कॉपी में और देखो भी, नोट्स जरूर बनाना है। ये नहीं सिर्फ देख रहे हो, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और रिवीजन भी करना है, कैसे वो भी बताता हूँ। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, वास्तविक संख्या, ठीक है, इसमें 2 प्रश्नावली नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो देखो, अगर एक्सरसाइज 1.1 को हम पढ़ेंगे ना तो ये एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में खत्म हो जाएगा। और 1.2 दूसरे दिन में खत्म हो जाएगा। और अगले दिन इसको आप रिवीजन करो, इसको आप क्या करो, रिवीजन करो। यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 में कुल दिन लगेंगे आपके 3 लगेंगे, और डेली आपको कितना पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 2 आवर्स पर डे। इतना तो हो जाएगा। पूरे साल भर भी नहीं पढ़ा है, अभी तक भी नहीं पढ़ा है, आज से अगर पढ़ाई शुरू कर दो, दिन के डेली 2 घंटे पढ़ते हो, तो मैं दावा करता हूं आप 1 महीने पूरी एनसीईआरटी खत्म कर दोगे। लेकिन हाँ, डेली पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और 1 महीने में खत्म करने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा समय बचेगा रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, है ना, मॉडल पेपर के लिए। तो बस ठान लेना अपने अंदर। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, बहुपद, ठीक है, ये 2.5 घंटा लगेगा आपको, ठीक है, 2.5 घंटे लगेगा। और ये एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2.5 घंटा। और ये लगेगा आपका एक दिन। तो दूसरे चैप्टर में लगेगा सिर्फ एक दिन। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें प्रश्नावली 2.1 और 2.2 है, ठीक है। 2.1 तो भाई 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 2.2 टॉपिक है, और चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बता दिए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। उसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं, 2 चर वाले, इसमें 3 प्रश्नावली है, ठीक है। एक प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3। 3.1 आपको लगेगा 2 दिन मान लेते हैं, 3.2 को भी मान लेते हैं 2 दिन, और 3.2 को मान लेते हैं 2 दिन। तो इस चैप्टर में आपके लग रहे हैं और टोटल 6 दिन, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं आपको, इसमें लग गए आपके 6 दिन। आधा आधा भी पढ़ रहे हो ना, लेकिन पूरा अच्छे से पढ़ना कि 3.1 का आधा पूरा खत्म करना है 2 घंटे में, बाकी आधा दूसरे दिन में कर दो, ठीक। क्योंकि हमें गणित ही नहीं पढ़ना, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करो कि, और कुछ जिन बच्चों का ऑलरेडी हो चुका है वो बच्चे कैसे कर सकते हैं, इस हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं कि मुझे आज प्रश्नावली 1.1 करनी है, कल 2.2 करनी है। तो इस तरीके से प्लान बना के कर सकते हो। 1 महीने में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा सब, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं द्विघात समीकरण की बात करूं, पहले ज्यादा जरूरी क्या है, आप एनसीईआरटी करो, ठीक है। एनसीईआरटी टॉपिक पढ़ने के बाद उसके जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ना, उसके बाद इसके जितने भी उदाहरण है वो कर लेना। उसका भी वीडियो बना रखा है, लिस्ट में आपको अरेंज करके मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर करके, सारा अरेंज करके मैंने लिंक्स डाल दिया डिस्क्रिप्शन पे, वो देख लेना, ठीक। द्विघात समीकरण की बात करें तो इसमें 4.1, 4.2 और 4.3 है। 4.1 को करने में लगेगा एक दिन, 4.3 को करने में लगेगा एक दिन, और 4.2 को करने लगेगा 2 दिन। तो इस चैप्टर में लगेंगे आपके कुल मिला के 4 दिन, ठीक। समांतर श्रेणी में आपके 5.1 प्रश्नावली, 2 प्रश्नावली और 3 प्रश्नावली।
5.1 आप कर दोगे एक दिन में, आपको 5.2 करने में लगेगा 2 दिन, 3 करने में लगेगा 3 दिन मान लेते हैं। कुल मिला के ये चैप्टर लगेगा आपको 6 दिन में खत्म कर दोगे आप आराम से। आराम आराम से भी अगर पढ़ाई करोगे ना, तो ये आराम आराम से बता रहा हूँ, अगर मैं अपने नॉर्मल स्पीड की बात करूं तो एक चैप्टर मुश्किल से 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। त्रिभुज की बात करें 6.1 से लेकर 6.5 पर में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और प्रश्नावली इसमें है 6.1। देखो अगर प्रूफ की बात करूं तो 6.1 और 2 प्रूफ ये एक दिन में आप सीख जाओगे। 6.2 भी आपका एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक। 6.2 आपका लगेगा फिर से ये 1 से 1.5 दिन, ठीक है, 1.5 दिन मान लो। 6.3 लगेगा आपको 3 दिन। तो कुल मिला के 3, 2, 5 और 1 6 दिन। 6 दिन में ये छठा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिन कितने हुए? 6 12 18 और 4 कितने हो गए? देखो मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूँ इसलिए आपको ये ज्यादा लग रहा होगा। 22 और ये आपका हो गया 3, 22 और 3 25 और ये हो गया 1 दिन, ठीक है, 26 दिन। 26 दिन में आपका यहाँ तो 6 चैप्टर निपट गए, ठीक है। ये अगर आप आराम आराम से पढ़ रहे हो तो 26 दिन में आपका आधा से ज्यादा निपट जाएगा। उसके बाद कैसे पढ़ना है, अगर इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, ये टाइम मैंने धीरे धीरे लिखा है। अगर मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे एक ही दिन में सारा पढ़ लें, क्योंकि आप ऐसा मान के मैं चल रहा हूं कि आपने अभी शुरुआत की है, आज से पढ़ना शुरू किया है आपने, तो भी आप इतने दिनों में अगर डेली 2-2 घंटा पढ़ोगे, 2.5 घंटा पढ़ोगे ना, तो ये आप आराम से कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7वें चैप्टर में। 7वें चैप्टर में अगर मैं बात करूं 7.1 प्रश्नावली और 7.2। 7.1 को करने में लगेगा 1.5 दिन, ठीक, और 7.2 को करने में लगेगा 1.5 दिन। 3 दिन में काम खत्म। त्रिकोणमिति में आ जाओ। सबसे टफ चैप्टर लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। मेरे वीडियो से पढ़ोगे तो एक बार आंसर लगेगा। प्रश्न 8.1 को पढ़ने में लगेगा आपको 2 दिन, 8.2 को करने में लगेगा 1 दिन और 8.3 को करने में लगेगा 2 दिन, ठीक है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो कुल मिला के इसमें लगेंगे आपको 5 दिन, ठीक। इस हिसाब से पढ़ लेना। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एक ही प्रश्नावली 9.1 इसको करने में लगेंगे आपके 2 दिन, ठीक है। 2 से 3 दिन मान लो, 3 दिन मान लो, ये खत्म हो जाएगा। मैंने टारगेट 1 महीने का थंबनेल पे लिखा है, टाइटल में भी लिखा है, लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ाई करते तो 1 महीने में हो जाता, लेकिन 1 महीने में हो नहीं पाएगा, इसलिए थोड़ा सा पुश करना पड़ रहा है मुझे डेट को, दिन को। देखो वृत्त चैप्टर में तो 10.1 प्रमेय और 10.2 जो प्रमेय है उसे आप डे 1 में पढ़ोगे, ठीक है। और प्रश्नावली 10.1 है ना, वो भी इसी दिन में हो जाएगा। 10.2 जो प्रश्नावली है उसको करने में आपको लगेंगे 2 दिन, 2 से 3 दिन, ठीक है। 10.2 आप प्रश्नावली जब करोगे ना तो 3 दिन में आप आराम से कर लोगे। डेली अगर 4 क्वेश्चन भी करते हो तो 3 दिन में आपकी ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। इतना आसान है, ठीक। फिर अगला जो चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें एक ही प्रश्नावली है, 11.1 प्रश्नावली है। इसको अगर आप आराम आराम से भी करोगे ना तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। आराम आराम से करोगे तो भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो डे वाइज देख लेंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें आपके 2 प्रश्नावली है, हालांकि नया चैप्टर में 12वां चैप्टर है ये। 12.1 12.2 12.1 को लगेगा 1.5 दिन, 1.5 दिन, और 12.2 को करने में लगेगा आपको 2 दिन, 2-2.5 दिन, ठीक है। तो कुल मिला के लग जाएंगे इसमें 2.5 3, ठीक है, 4 दिन लग जाएंगे इसमें, मान लो टोटल 4 दिन। फिर आता है सांख्यिकी चैप्टर, इसमें है 13.1 प्रश्नावली, 13.2 प्रश्नावली। 13.1 करने में लगेगा 2 दिन, इसको भी 2 दिन, इसको भी 2 दिन, तो ये 6 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर आराम से पढ़ोगे, ठीक है। और प्रायिकता जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको लगेगा 3 दिन,
ठीक है, 3 दिन में ये चैप्टर आपका आराम से खत्म हो जाएगा। डे वाइज मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखो, दिन कितने हो रहे हैं हमारे, 3, ये मान लो लगभग 3 और 1 4, 8, ठीक है, 8 8 और 6 14, और ये हो गया कितने, सही है ना, 3 4 8 8 और 6 14, 14 और 6 20, यहाँ हो गए 20 दिन, ठीक है। हम 20 और 3 23, ठीक है, 23 दिन। उसके बाद 23 और 5 28 दिन, ये 31, ठीक है, 31 और 3 34, 34 और 3 37, 37 और 4 41, 6 47 और 3 50 दिन में आप आराम से अपनी पूरी किताब आराम से खत्म कर सकते हो। दिन का 2 घंटा या फिर 2.5 घंटा अगर आज आप नई किताब उठा रहे हो ना, तो आप मेरे वीडियोस से अगर आप पढ़ाई करते हो, नई किताब अगर आज आप उठा रहे हो, तो आने वाले 50 दिन में, 1.5 महीने के अंदर आप पूरा खत्म कर दोगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ओके, बस खुद पे एक बिलीव रखना है कि हाँ कर सकता है। और ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरे साल भर स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं है। ऐसा तो 0.1% होगा जो ऐसे बच्चे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे होंगे। अगर इस स्ट्रेटजी से अगर रिवीजन भी करते हो शुरू से, तो भी आपके लिए बेटर होगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे ना, इस शेड्यूल को अपना लोगे, तो आने वाले 1.5 महीनों में आप अपना सिलेबस आराम से निपटा सकते हो। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं वो तो 1 महीने में निपटा देंगे, और अगर जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो 50 दिन के अंदर ये आराम से खत्म कर सकते हैं, अगर डेली कंसिस्टेंट 2.5 घंटे पढ़ोगे। लेकिन जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन जरूर करते रहना है, ठीक है। मन से पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में 100 में 100 नंबर लाने से। ये शेड्यूल जो मैंने आपको बताया, दिनचर्या जो बताई, कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसको जरूर देखें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।